नमस्कार आप सभी को। जैसे कि 1 अक्टूबर 2024 को हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम है क्लास 9th का, तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जो इसका टाइम हमें दिया जाएगा वो 90 मिनट्स होंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं पेपर के वो आपके 30 होंगे। सिलेबस क्या है? सिलेबस में 3 यूनिट आएंगे। यूनिट 1 है जिसमें इंट्रोडक्शन टू ITITS इंडस्ट्रीज़ है। यूनिट 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल है और यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है। एम्प्लॉयबिलिटी से आपके 2 यूनिट है, कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्फ मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ IT इन होम एवरीडे लाइफ लाइब्रेरी। IT की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या उनका यूज़ है घर में, आममर्रा की ज़िंदगी में, लाइब्रेरी में। ऐसे ही बैंकिंग भी है, हेल्थ केयर सेंटर भी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इसकी एप्लीकेशंस अच्छे से देख लें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ BPO सर्विसेज। BPO सर्विस क्या होता है? तो BPO का पूरा नाम होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और इसका मतलब होता है कि हम बिजनेस करने के लिए किसी की सर्विस ले रहे हैं। ये थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करता है। इसमें बहुत सारी सेवाएं हमें दी जाती हैं, पैसों से रिलेटेड, टैक्स और इंश्योरेंस हम करवाते हैं। हम कोई भी नई चीज़ लाते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं तो उसका नामकरण कराते हैं और उसका टैक्स भरते हैं। ऐसे उसका इंश्योरेंस भी लेते हैं हम, कोई नई चीज़ लेते हैं तो। मल्टीमीडिया या डिज़ाइन सर्विसेज तीसरी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपके स्ट्रक्चर ऑफ IT BPM इंडस्ट्रीज़। IT BPM, BPM का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। मतलब अब जो आप बिजनेस कर रहे हो उसको प्रोसेस करना, उसको मैनेज करना, किन चीज़ों की आवश्यकता है, फ्यूचर में किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ऐसे के लिए इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी MNCs, ISPS। MNCs का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनीज। ISPS होते हैं हमारे इंडियन सर्विस प्रोवाइडर और GIC होते हैं ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। तो ऐसे ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ कीज़ ऑन ए कीबोर्ड। आपको कीज़ बतानी है कि कितने तरह की कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। ये आपका यूनिट 2 में से है। तो जो हमारी कीज़ हैं बहुत डिफरेंट टाइप की होती हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कीबोर्ड को घेरती है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स होते हैं। फिर पंचुएशन कीज़ होती हैं हमारी। ऑल्ट कीज़ होती हैं, एरो, बैक स्पेस, कैप्स लॉक, कंट्रोल, डिलीट, एंटर, फंक्शन की, एस्केप की। तो आप इन सबको अपने हिसाब से 5 नंबर के लिए तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर होम कीज़ एंड गाइड कीज़। होम कीज़ आपकी जो दोनों हाथों की 4-4 उंगलियां होती हैं, होम की उसको बोलते हैं, और गाइड की पहली पहली जिसे इंडेक्स फिंगर बोलते हैं उसको बोलते हैं। तो ये कीज़ हमारी हमें अपना हाथ रखने के लिए यूज़फुल रहती हैं। अगला है आपका व्हाट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस आपके ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिससे आप पॉइंट करके अपना काम कर लेते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और उसके अलग अलग पॉइंटर्स हैं। अलग अलग पॉइंटर्स का अलग अलग मतलब है और उसके अलग अलग ऑपरेशंस भी हैं, तो आप इन सब के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका नेम डिफरेंट टाइपिंग स्पीड्स। अब जब हम टाइप करते हैं कीबोर्ड पर तो उसकी टाइपिंग स्पीड्स भी अलग अलग होंगी। तो 3 तरह की टाइपिंग स्पीड्स होती हैं आपकी। WPM जिसे वर्ड पर मिनट बोलते हैं, KPM की स्टॉक पर मिनट, और CPM करेक्टर पर मिनट। ये आपके इंपॉर्टेंट टाइपिंग स्पीड्स हैं। इसके अलावा टाइपिंग ट्यूटर्स भी हैं। टाइपिंग ट्यूटर हमें टाइपिंग करने के लिए एक एनवायरनमेंट देते हैं। 3 स्टेज में टाइपिंग ट्यूटर काम करता है। पहली स्टेज में हमें सिर्फ कहाँ कहाँ पे कौन सी की है, ABCD कहाँ है, उसकी जानकारी देता है। दूसरी स्टेज में हम अक्षर शब्द लिखते हैं, और तीसरी स्टेज में आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ या सेंटेंस लिखने को मिलता है। ठीक। नेक्स्ट है आपके शॉर्टकट कीज़। ये आपके यूनिट 3 में से हैं। आपको ये शॉर्टकट कीज़ और इनका क्या मतलब है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले कट और कॉपी क्या होता है। कट में आपका जो भी आपने डाटा सेलेक्ट किया है वो वहाँ से हट कर और किसी नई जगह पे जाके पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पहले में कट और पेस्ट आएगा, कॉपी नहीं आएगा। यहाँ पे ये कट और पेस्ट होगा। ठीक है। अगले में है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+X एंड Ctrl+V। ऐसे ही कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट में होता है कि कोई भी चीज़ वहाँ पे भी है, डाटा जो आपने सेलेक्ट किया और आप किसी अन्य जगह पे भी उसे आप सेव करके रखना चाहते हो, तो उस टेक्स्ट को आप कहीं और कॉपी भी कर सकते हो। इसमें 2 कॉपीज़ क्रिएट होती हैं और पेस्ट हो जाएंगी। इसकी शॉर्टकट की कॉपी की होती है Ctrl+C और पेस्ट की होती है Ctrl+V। ऐसे ही फाइंड और रिप्लेस होता है। फाइंड का मतलब कुछ ढूंढना, रिप्लेस का मतलब उसे किसी चीज़ के साथ बदलना। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F एंड Ctrl+H। अनडू और रीडूज होते हैं आगे और पीछे करने के लिए Ctrl+Z एंड Ctrl+Y। स्पेलिंग एंड ग्रामर जो होती है आप चेक कर सकते हो F7 से, फंक्शन की है आपकी।
नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन डिफरेंट पेज फॉर्मेटिंग्स। पेज फॉर्मेटिंग्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक पेज में आप कितनी तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप लिखाई बदल सकते हो, लिखाई का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लगा सकते हो, आप किसी भी तरह का स्टाइल चूज़ कर सकते हो, आप उसे हेडिंग दे सकते हो, आप बॉर्डर्स दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। नेक्स्ट है आपके व्हाट आर टेबल्स एंड हाउ टू क्रिएट एंड इंसर्ट अ टेबल इन लाइटर्स। टेबल क्या होते हैं? टेबल हमारे रो और कॉलम का जोड़ होते हैं, उसे हम टेबल्स बोलते हैं, ठीक है। अब टेबल को हम क्रिएट कैसे करते हैं? हमें जितने रो और कॉलम चाहिए हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं टूल बार में से और टेबल हमारा क्रिएट हो जाता है। अब उसे इंसर्ट कैसे करोगे? हम कोई भी शीट लेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और उस टेबल को इंसर्ट कर देंगे ओके पर क्लिक करके, तो हमारा टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अगला है आपका हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम इन अ टेबल। तो आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे जाएंगे, उसमें रो और कॉलम आएगा, इंसर्ट करना है, रो अबव करना है, रो बिलो करना है, उसका ऑप्शन आएगा। मतलब एक रो को ऊपर आपको इंसर्ट करना है या उस रो के नीचे इंसर्ट करना है। सेम ऐसे ही आपको कॉलम में भी मिलेगा कि कॉलम जो आपने सेलेक्ट किया उसके आगे आपको कॉलम इंसर्ट करना है या उसके पीछे आपको कॉलम इंसर्ट करना है, तो ऐसे आपका इंसर्ट हो जाएगा। आगे आपका एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट या पेज ओरिएंटेशन। तो दो तरह की ओरिएंटेशंस होती हैं, एक पेपर की, या तो उसे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में रखा जाता है सीधा पेपर, और या उसे लंबाई के तौर पे रखा जाता है जिसे लैंडस्केप बोलते हैं। तो दो तरह की ओरिएंटेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मेल मर्ज इन वर्ड प्रोसेसिंग। मेल मर्ज क्या होता है? जो आपका मेल है जिसमें आप चीज़ें डालते हो, आपने सेंडर का एड्रेस डाला, आपने रिसिपिएंट डाल दिया, ठीक है, आपने उसमें चीज़ें लिख दी कि हमें ये करना है, तो मेल मर्ज में क्या होगा कि कुछ लिखा हुआ भी होगा, उसके साथ आप किसी लेटर को भी अटैच कर सकते हो, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्विटेशन डाल सकते हो, कोई सर्टिफिकेट डाल सकते हो, तो ऐसी चीज़ों को हम मेल मर्ज बोलते हैं। आगे है एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपका सेंडर होगा, आपका मैसेज होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा, फीडबैक होगी, ठीक। इसमें वर्बल टाइप्स भी आप कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल टाइप्स होते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सेल्फ आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो। आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, आप में वैल्यूज़ होनी चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, वो आपका सेल्फ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है आप कुछ फुल फॉर्म्स याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसमें बीपीओस केपीओ के भी नाम याद कर लेना। रैम रैंडम असेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके अलावा बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीएम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, आप अपने फुल फॉर्म्स देख सकते हो। इसके अलावा और भी आपको कोई मिलते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछले साल का हाफ ईयरली की वीडियो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो। 50 to 60% जो पेपर है वो रिपीट होता है, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।